कांग्रेस के ओवरसीज नेता सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स वाला बयान देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी एक बार फिर से हमलावर है। अमेरिका से सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस टैक्स वाले बयान पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की असल मंशा अब सामने आ गई है। तो अपने नेता के बयानों से घिरी कांग्रेस ने सैम के बयान से किनारा कर लिया है। और अब एक्सरे इज कंप्लीट, अब वो सीटी स्कैन और एमआरआई भी करा लें तो अब बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। पित्रोदा की सोच नहीं है, ये राहुल गांधी की सोच भी नहीं है पूरी, ये पारिवारिक सोच, ये नेहरू की सोच है, ये इंदिरा गांधी की सोच है, ये राजीव गांधी की सोच है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोदा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। राहुल के कल सैम का बयान, फंस गई कांग्रेस। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अमेरिका से सैम ने बताया कांग्रेस का हिडन एजेंडा। भारत के मूलभूत संस्कार पर यह कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। सैम ने खोली पोल, कांग्रेस पार्टी सफाई देने पर उतर आए। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के ओवरसीज नेता सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर बयान देकर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। जो कांग्रेस नेता मंगलवार तक पीएम मोदी पर हमलावर थे, आज वो सफाई देते घूम रहे हैं और कांग्रेस के थिंक टैंक सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर रहे हैं। How can there is a constitution and constitution never allows to do this, and we don't have any intention. Why you are putting his ideas in our mouth? Why you are propagating? He is just for votes. He is playing all this game. You take it from me, and you should also realize. अमेरिका में बैठकर कांग्रेस की किस्मत लिख रहे सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर कांग्रेस का हिडन एजेंडा जो सामने रखा है, उसके बाद पीएम मोदी के उस दावे को दम मिल गया जिसमें वो लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद संपत्ति का सर्वे कराएगी। सैम पित्रोदा का बयान सामने आने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। इनहेरिटेंस टैक्स पर सैम पित्रोदा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी तीखा वार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की मंशा अब देश के सामने आ गई है। कांग्रेस आम लोगों की संपत्ति को सरकारी कब्जे में लेकर मुसलमानों को देना चाहती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया
राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। वहीं इनहेरिटेंस टैक्स पर बयान देकर फंसे सैम पित्रोदा अब सफाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर सैम पित्रोदा ने लिखा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जो कुछ कहा था वो उनकी निजी राय थी। सैम पित्रोदा भले ही बचने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा उसे ना तो बीजेपी ने एडिट किया ना उसे बदला। उन्होंने जो कुछ कहा वो आज पूरा देश सुन रहा है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public.